समुंदर के नीचे डूबा दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया गया है और ये इतनी बड़ी खबर है कि फ़ौरन पूरी दुनिया में मीडिया पर वायरल हो गई, जिसका नाम ज़ीलैंडिया दिया गया है। आइए इसकी डिटेल जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें। साइंसदानों की 375 ईयर्स की कोशिश के बाद ये डिस्कवर किया गया और 26 सितंबर 2023 में इसके डिटेल मैप शाया किए गए। इसको आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। दुनिया के मैप में शुरू में एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पैंगिया कहा जाता था। इसके बाद ये दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। शुमाली हिस्से में यूरोप, एशिया, शुमाली अमेरिका थे और इसे लोरो एशिया कहा गया, जबकि जनूबी हिस्से में अफ्रीका, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया थे। इस हिस्से को गोंडवाना कहा गया। ज़ीलैंड का आगाज़ भी बरआज़म गोंडवाना के हिस्से के तौर पर हुआ और ज़ीलैंड ने गोंडवाना से अलग होना शुरू किया तो बड़ा जाइंट आतिशफ़शां रीजन वजूद में आया। ये बरआज़म सफ़र करता हुआ जनूब में आ ठहरा, जहाँ आज न्यूज़ीलैंड, कैलिडोनिया मौजूद हैं और न्यूज़ीलैंड सिर्फ इस बरआज़म की एक टिप है। साइंसदानों की 375 ईयर्स की कोशिश के बाद ये डिस्कवर हुआ और 26 सितंबर 2023 में इसके डिटेल मैप शाया किए गए। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। याद रहे कि किसी भी लैंड मास को कॉन्टिनेंट में क्लासिफाई करने के लिए 4 फैक्टर की ज़रूरत होती है। नंबर 1 इसकी कंपोजिशन है, जिसमें ये ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ होना चाहिए जैसे कि दूसरे बरआज़म मौजूद हैं, जबकि ओशियनिक बेड वोल्केनिक बसाल्ट रॉक से बने हुए होते हैं। नंबर 2 पर इसकी एलिवेशन है। बताते चलें, साउथ पैसिफिक ओशियन की एवरेज डेप्थ से इसकी हाइट 1100 मीटर बुलंद है। तीसरे नंबर पे इसका साइज़ है, जो कि 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा बनाता है। नंबर 4 पर इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स होनी चाहिए, इनको ज़ीलैंडिया प्लेट्स या तिरियो ए माऊ प्लेट्स भी कहते हैं। ऑल इन ऑल ज़ीलैंडिया हर लिहाज से कॉन्टिनेंट ही है। लाखों साल पहले टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ये अंडर वाटर चला गया। तकरीबन 25 मिलियन साल पहले ज़ीलैंडिया बड़े पैमाने पर समुंदर के नीचे डूब गया, जिसकी आज दुनिया को खबर हुई है जब 12 सितंबर 2023 को सैटेलाइट की मदद से इसके वाज़िया नक्शे जारी किए गए। डायनासॉर्स के 15 मिलियन साल बाद भी ये ज़मीन के ऊपर मौजूद था, ये प्रूफ किया गया है। ये बरआज़म हमारे बर्र-ए-सग़ीर से भी बड़ा है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। ब्रिटिश के न्यूज़ीलैंड पर 100 साल राज के दौरान भी इस बरआज़म का पता ना लगाया जा सका। इस बात को इंसान की इग्नोरेंस से तशबीह दी जा सकती है। नाज़रीन, ज़ीलैंडिया ना तो कॉन्टिनेंट है और ना ही ओशियनिक, क्योंकि कॉन्टिनेंट के केस में देखा जाए तो ये ज़मीन के ऊपर होना चाहिए, फिर उसे कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। जैसे प्लाटू प्लैनेट को पहले प्लैनेट तस्वर किया गया, फिर जब देखा गया कि वो प्लैनेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा तो उसे एस्ट्रॉयड कह दिया गया। मज़ीद इस पर रिसर्च से मालूम हुआ कि प्लाटू ना तो प्लैनेट है और ना ही एस्ट्रॉयड, तो इसको अलग से एक टर्म या नाम दिया गया जिसे डिवार्फ प्लैनेट कहा गया कि ऐसे ही अगर और ऑब्जेक्ट मिलें तो उन्हें इस कैटेगरी में डाल दिया जाए। इसी तरह और भी छुपे हुए कॉन्टिनेंट ज़ाहिर हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बरिंजिया, मॉरिशस और डोगरलैंड, जिनमें से सबसे बड़ा ज़ीलैंड कॉन्टिनेंट मौजूद है। आखिरकार इतना बड़ा कॉन्टिनेंट 375 ईयर्स कैसे दुनिया से छुपा रहा? आइए जानते हैं। न्यूज़ीलैंड के पास चूँकि इसके चौगिर्द 400 किलोमीटर का एरिया इसके नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स की वजह है। माना जाता है कि न्यूज़ीलैंड ने इसे इतने अरसे छुपाने की कोशिश की और दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। नाज़रीन, ये थी ज़ीलैंड के मुतल्लिक़ मुकम्मल डिटेल। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।